बहुत दिनों से ये डाउट हमारे सामने आ रहा है कि पर्सी पायो क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कब ये होता है, कहाँ होता है। तो एचसीएल में जैसे ही आपकी इंटरव्यू प्रोसेस या सब कुछ खत्म हो जाता है, सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पर्सी पायो तक आप पहुँचते कैसे हैं एचसीएल में, राइट। और ये पर्टिकुलरली एचसीएल वाले लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। और सबसे पहले एचसीएल में जब भी आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट ऐसा नहीं कि पेन कॉपी लेके बैठना है, नहीं। आप अपने घर पे आराम से अपने सिस्टम से आराम से वो टेस्ट दे सकते हो, राइट। उसमें करना क्या होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव किस तरीके के, तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछ देते हैं, राइट। अब इसमें दो प्रोग्रामिंग भी हो, तो प्रोग्रामिंग इतनी ईजी होती है कि मतलब आपको अगर बेसिक आता हो ना प्रोग्रामिंग का, तो आप आराम से इसे क्रैक कर सकते हो। और इसे क्रैक करने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ वास्ट प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स डाटा स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आसान से प्रोग्रामिंग होती है। मतलब मेरे समय में तो ऐसा प्रोग्रामिंग आ गया था कि पूछो ही मत। जो प्रोग्रामिंग का हार्डनेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आराम से आप निकाल लोगे, राइट। उसके बाद क्या होता है कि आपका एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती, बिल्कुल आसान आसान सी चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग आपको दे के सामने कराया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब जब ये प्रोग्रामिंग हो गई, आपके इंटरव्यू हो गया, तो आपके पास क्या आता है कि ऑफ़र लेटर आता है। तो ऑफर लेटर का आप वेट तो करते नहीं हो एचसीएल में। एचसीएल में सबसे पहले क्या आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सी पायो ट्रेनिंग, फिर आपके ऑफर लेटर, फिर ज्वाइनिंग लेटर, ऐसे कुछ होता है उनका प्रोसेस, ठीक है। तो ऑफर लेटर तो खैर शुरुआत में वो दे देते हैं, लेकिन उस पर ज्वाइनिंग की कुछ चीज़ें नहीं लिखी होती। आपको बस ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है। और ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि एक ईमेल आईडी पासवर्ड मिलेगा, या यूजर आईडी पासवर्ड कह सकते हैं, कि पर्सी पायो पर जाकर लर्निंग कर लो। और 3 महीने की जो लर्निंग करने के बाद आपकी एक फाइनल असेसमेंट होगी। अब कुछ लोग यहीं डर जाते हैं कि भैया मैंने ये इंटरव्यू सब कुछ क्रैक किया, ऑफर लेटर मिला, फिर ये क्या ट्रेनिंग वगैरह। तो भैया देखो, बात कुछ ऐसी है कि आपने जितनी भी पढ़ाई करी है ना ये 4 साल में बीटेक में, वो काम बहुत कम चीज़ें वहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि सॉफ्ट स्किल पर्सी पायो की एक वेबसाइट है, उस पर लॉगिन आईडी पासवर्ड वो मिलता है। हालांकि वो पेड होता है, तो पे वो कौन करता है, पे करता है एचसीएल, ठीक है, आपके लिए। आपको उसमें कुछ नहीं करना, मतलब आप ऑफर लेटर ले लिए हो तो वो पैसा पे कौन करता है, एचसीएल करता है। अब एचसीएल पे करके क्या करता है कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल्स और थोड़ा सा और चीज़ें आपको पढ़ाता है। और एग्ज़ाम लास्ट में इसे ले लेता है, कम से कम आप उसको सीरियसली तो लो, क्योंकि उसमें पैसे लग रहे हैं उसके, ठीक है। अब एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होता कि आपको निकालना है, उसको निकालना तो है नहीं। अगर उसको निकालना होता, खुद आप सोचो, तो ऑफर लेटर कोई कंपनी आपको क्यों देता, क्यों इतना पैसा खर्च करता। तो डरने की बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पैटर्न कुछ खास नहीं होता। पैटर्न उसी चीज़ से पूछा जाता है जो चीज़ आपको सॉफ्ट स्किल पर्सी पायो की वेबसाइट पे 3 महीने में पढ़ाई जाती है। अब 3 महीने में अच्छे से नोट्स बनाओ। आप कौन सा सब्जेक्ट नहीं पास कर पाए हो, बताओ। बीटेक में आप 40 सब्जेक्ट पास करके 4 साल में यहाँ तक पहुँचे हो, और यहाँ पे 3 महीने की कोर्स करके एक नॉर्मल सी मतलब एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम मैं क्यों कह रहा हूँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको तरीके पता है यार, आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो तरीका पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे पास किया जाता है। तो डरने की बात नहीं है, पर्सी पायो बिल्कुल ईजी है। पैटर्न कुछ खास नहीं होता। पैटर्न कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई कहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं। क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे जो आप 3 महीने में पढ़े हैं, और 40 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं, बीटेक के स्टूडेंट हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके किसी दोस्त को सेम डाउट है उसको भेज दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय। और एक खास बात मैं आपको बताते चलूँ कि जितने भी आप कमेंट करते हो उसका एक सेपरेट वीडियो हर वीक में एक बार बनते जाता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करो, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे।